जहां एक तरफ आप दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग पर शेयर्स की खरीद बिक्री में बिजी थे और स्टॉक एक्सचेंज में हर किसी की नजर बनी हुई थी ट्रेड वॉल्यूम पर, तो वहीं एक स्टॉक एक्सचेंज देश का ऐसा था जिसके लिए यह वाकई दिवाली की काली रात थी। कभी देश के सबसे व्यस्त कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज सीएसई के लिए यह आखिरी दिवाली थी और 100 साल से ज्यादा के इतिहास वाला यह एक्सचेंज अब बंद हो रहा है। ये एक युग का अंत है देश के स्टॉक मार्केट में और बहुत से स्टॉक मार्केट के पुराने जानकारों के लिए ये कई यादों को संजोए हुए है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में 2013 से ही ट्रेडिंग सस्पेंडेड है सेबी के रेगुलेशन के नॉन कॉम्प्लायंस के आरोप में। सालों तक सेबी के ऑर्डर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ने वॉलंटरी एग्जिट का रास्ता चुन लिया और शेयर होल्डर्स ने एग्जिट का अप्रूवल भी दे दिया है। अब सेबी लगा रहा है इसका वैल्यूएशन और ये एक सबक भी है देश के फाइनेंशियल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस के लिए कि उन्हें समय के साथ बदलना होगा, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना होगा, ट्रांसपेरेंट दिखना होगा और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा, तभी रह पाएंगे वो आज के मार्केट में रेलिवेंट। अगर आप बस अपने गौरवशाली अतीत को ही अपना कॉलिंग कार्ड बनाए रखेंगे तो फिर आपका अंजाम होगा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज की तरह। नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं। ट्रैक टू रियलिटी की तरफ से आपको दिवाली मुबारक। मेरा नाम है रवि सिन्हा। तो कैसी रही इस बार की दिवाली आपके लिए? थोड़ा और स्पेसिफिक सवाल ये कि कैसी थी आज दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग आपके लिए? कितना पैसा बनाया? आम निवेशकों के लिए दिवाली का दिन खास होता है और इसकी एक अहम वजह है दिवाली के दिन होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग। एक कल्चरल बिलीफ ऐसा है देश में कि इस दिन स्टॉक खरीदने वाले बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं मार्केट में। लेकिन क्या आपको पता है कि आज अक्टूबर 20, 2025 को दिवाली के दिन एक युग का अंत हो गया स्टॉक मार्केट के लिए और ऐतिहासिक धरोहर, यादों और अनुभवों को संजोए कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज का आज आखिरी दिन था। सालों से लीगल बैटल और रेगुलेटरी चैलेंजेस को झेल रहे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ने फाइनली वॉलंटरी एग्जिट ले ही लिया। 25 अप्रैल 2025 के ईजीएम में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर होल्डर्स से एग्जिट का अप्रूवल ले लिया और अब सेबी एक वैल्यूएशन एजेंसी से इसका वैल्यूएशन करवा रहा है। सेबी के फॉर्मल अप्रूवल के बाद अब कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एक होल्डिंग कंपनी के ही तौर पर काम करेगी और इसकी सब्सिडियरी सीएसई कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड एनएससी और बीएससी पर ट्रेडिंग करेगी। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सीएसई के 3 एकड़ के ईएम बाईपास के प्राइम प्रॉपर्टी को 253 करोड़ में सृजन ग्रुप को बेचने की अनुमति दे दी है और इसे सीएसई के फॉर्मल क्लोजर के बाद एक्सिक्यूट किया जाएगा। जो लोग आज नहीं जानते हैं उनके लिए यह आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन यह सच है कि कभी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज देश का एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है इंडिया के फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट में। आज भले ही शेयर ट्रेडिंग के लिए हर किसी की जुबान पर एनएससी और बीएससी का ही नाम आता हो, लेकिन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सीएसई देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है और मुंबई के पहले जब कैलकाटा को ही देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर देखा जाता था, यह वो दौर था जब देश के सारे ही बड़े उद्योगपति, चाहे बिरला हो या टाटा, यहां पर हेडक्वार्टर्ड होते थे। तब कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ही शेयर मार्केट की ट्रेडिंग का सेंटर स्टेज हुआ करता था। सीएसई उस जमाने में बीएसई का पैरेलल ही नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटर भी हुआ करता था। 1908 में स्थापित कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राइवल ही नहीं था बल्कि था देश की आर्थिक राजधानी समझे जाने वाले कैलकाटा में देश के उभरते शेयर मार्केट बिजनेस का नर्व सेंटर। लेकिन वो दौर था कागजों पर शेयर खरीदने और बेचने का, जहां की बहुत कुछ जुबानी ही चलता था और ब्रोकर भी ऐसे थे
कि उनकी जुबान की एक कीमत होती थी। लेकिन 2001 के केतन पारेख स्कैम ने जैसे सब कुछ ही बदल कर रख दिया और उसके बाद से ही सीएसई का पतन भी शुरू हो गया, जब कई स्टॉक ब्रोकर फाइनेंशियल सेटलमेंट में डिफॉल्ट कर गए और इन्वेस्टर्स का भरोसा गया टूट। जो सीएसई कभी भरोसे का दूसरा नाम था, वो अब धोखे के लिए जाना जाने लगा। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज फिर कभी नहीं कर पाया रिवाइव। 2012 में सेबी के एग्जिट पॉलिसी स्कीम के बाद 2013 में सेबी ने सीएसई में ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया, नॉन कॉम्प्लायंस के आरोप में। तब से ही कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इस फैसले को चुनौती देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन दिसंबर 2024 में सीएसई बोर्ड ने इन सारे ही केसेस को विड्रॉ करते हुए वॉलंटरी एग्जिट का फैसला ले लिया। इस साल 18 फरवरी को सेबी को भेजे गए फॉर्मल एप्लीकेशन को सीएसई के शेयर होल्डर्स ने 25 अप्रैल को अपनी सहमति दे दी। अब सीएसई के फाइनल एग्जिट के लिए सेबी ने राजवंशी एंड एसोसिएट्स को हायर किया है पूरा वैल्यूएशन करने के लिए। अभी लक्ष्मी पूजा से ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाली 1749 लिस्टेड कंपनीज और 650 मेंबर्स का कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के लिए 2025 की दिवाली आखिरी लक्ष्मी पूजा की रात रहेगी। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने की खबरें तो आज मीडिया में हर जगह है। हर कोई बात कर रहा है कि सीएसई ने सेबी के कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं किया और इसलिए इसे स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर सस्पेंड या निलंबित किया गया। लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि आखिर क्या थे वो नॉन कॉम्प्लायंस, वो लैप्सेज। क्यों देश का सबसे प्रतिष्ठित और कोलकाता के पूंजीपति मारवाड़ी परिवारों के पसंदीदा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज आखिर इतने बुरे दौर में आ गया कि फाइनली इसे बंद होना पड़ा। दरअसल देश में कैपिटल मार्केट को कंसोलिडेट करने के लिए सेबी के जो अपडेटेड नॉर्म्स थे, उनमें कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बहुत पीछे रह गया। केतन पारेख स्कैम के बाद सेबी ने रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन के तहत स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्ट किया, जिसमें गवर्नेंस, नेटवर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलांस और डिस्क्लोजर नॉर्म्स को लेकर बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए। स्टॉक एक्सचेंज के लिए यह मैंडेटरी हो गया कि वो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और कॉम्प्लायंस का एक थ्रेशोल्ड मेंटेन करें, जिसमें मिनिमम नेटवर्थ, टर्नओवर और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सिस्टम हो। इस नए नॉर्म्स को पूरा करके खुद को मॉडर्नाइज करने में बहुत सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पीछे रह गए और उनका ट्रेड वॉल्यूम लगातार गिरता गया। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं रह गया था मार्केट में रेलिवेंट और लिक्विडिटी क्वालिटी भी लो हो गई थी। ज्यादातर ट्रेडर्स माइग्रेट कर गए थे एनएससी और बीएससी के नेशनल प्लेटफॉर्म पर, जो सेंट्रलाइज्ड भी था और ज्यादा लिक्विड भी, और इसलिए भी सीएसई का बिजनेस मॉडल भी अब नहीं रह गया था सस्टेनेबल। इस बीच नॉन कॉम्प्लायंस और रेगुलेटरी एक्शन के तहत सेबी ने कई राउंड में कई रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस को डी रिकॉग्नाइज किया और रिवाइज्ड क्राइटेरिया मीट न करने पर एग्जिट का ऑप्शन भी दिया। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज लगातार इन कॉम्प्लायंसेज को फुलफिल नहीं कर पा रहा था और रिपोर्टिंग, नेटवर्थ और सर्विलांस सिस्टम के कॉम्प्लायंस डेडलाइन को मिस कर रहा था। हालांकि सीएसई को कई बार कॉम्प्लायंस पूरा करने और रीस्ट्रक्चरिंग का एक्सटेंशन भी मिला, लेकिन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज कॉम्प्लायंस नहीं ही कर पाया। आखिरी उम्मीद के तौर पर 2024 में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ने कैलकाटा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से और ज्यादा वक्त की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। जाहिर सी बात है कि लिस्टेड कंपनीज और ब्रोकर्स एक के बाद एक करके नेशनल एक्सचेंजेस जैसे कि बीएससी और एनएससी पर शिफ्ट होते चले गए। कुछ सवाल इसमें जरूरी हैं आज, मसलन कि क्या कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के एग्जिट में कोई सबक है देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए? उससे बड़ा सवाल कि क्या हम कोई सबक सीखने को भी तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या सेबी एक निष्पक्ष, एक न्यूट्रल और एक प्रभावी फाइनेंशियल रेगुलेटर के तौर पर आगे एक ऐसी साख बना पाएगा कि कोई हिंडनबर्ग स्कैम, कोई जेन स्ट्रीट स्कैम के बारे में कोई सोच भी ना सके? आम निवेशक उसी विश्वास के साथ निवेश करें स्टॉक मार्केट में
जैसे कि दूसरे मैच्योर्ड इकोनॉमी में होता है? जवाब, खैर छोड़ो। एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। शुक्रिया।